Hi guys, welcome back to our channel Thrilling Biology. This is Priya here, and today I am going to start with 6th part of Kingdom Animalia, in which I am going to start with 7th phylum, which is phylum Arthropoda. तो आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया। अब हम अगर इसके स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी स्पीशीज़ जो सेकंड थर्ड नेम स्पीशीज़ हैं अर्थ पे वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अगर हम इसके हैबिटाट की बात करें तो इसके हैबिटाट में तो ये हर जगह प्रेजेंट है। ये जहाँ भी अर्थ का सरफेस जो भी है वहाँ पे ये प्रेजेंट है, जैसे कि मरीन वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया एंड टेरेस्ट्रियल भी, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट है, जिसमें फोर गट, मिड गट और हाइंड गट भी प्रेजेंट है। फोर गट में फूड को एंटर किया जाता है, जिसमें मिड गट में उसका डाइजेशन होता है और हाइंड गट से उसका एक्सक्रीशन होता है। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल्स के न्यूट्रिशन देखेंगे, जिसमें कि पहला है हमारा बटरफ्लाई, जो कि बटरफ्लाई तो नेक्टर के थ्रू वो फ्लावर्स से अपना न्यूट्रिशन वो कंप्लीट करते हैं। अगर हम क्रैब्स की बात करें तो क्रैब्स जो होते हैं वो जनरली मोलस्क पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और वही अगर हम स्कॉर्पियन और स्पाइडर की बात करें तो वो कार्निवरस होते हैं, जैसे कि वो अपना पहले पॉइजन जो होता है वो इंजेक्ट करते हैं अपने प्रे पे एंड बिफोर ईटिंग देम, तो पॉइजन इंजेक्ट करने के बाद उन्हें खाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ये बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, विच मीन्स कि इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेड होते हैं, जैसे कि पिछले फाइलाज में देखे हमने एनालिडा में, जिसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसमें भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सीलोमेट एनिमल्स है, मीन्स इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन शो करती है, विच इज़ वेरी हार्ड, और इन्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं डिहाइड्रेशन से, और इनकी बॉडी सरफेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ बॉडी, सेकेंड वन इज़ थोरैक्स एंड द थर्ड वन इज़ एब्डोमेन। तो इसके जो अपेंडिजेस होते हैं, अपेंडिजेस यानी इसके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। मोस्टली ये हेक्सापोड्स होते हैं, विच मीन्स कि इसमें 6 जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। अगर अब हम इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में इसमें गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। बुक गिल्स और गिल्स में ये डिफरेंस है कि ये बुक गिल्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें कि लैमेले प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। वो बुक के फॉर्म में, बुक के पेजेस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया रहता है, इसलिए इसे बुक गिल्स बोलते हैं। ये हॉर्सशू क्रैब में पाए जाते हैं एंड ये बुक गिल्स की वजह से ही स्विमिंग कर पाते हैं। अब अगर हम इसके बुक लंग्स की बात करें तो बुक लंग्स इज सेम एज लंग्स, बट बुक लंग्स जो होते हैं उसमें भी लैमेले प्लेट्स पाए जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अरेंज लाइक अ बुक पेजेस, तो इसलिए इसे भी बुक लंग्स बोला जाता है। ट्रैकियल सिस्टम में तो कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, विच गोज़ इनटू द लंग्स। तो ये सेम एज ह्यूमन बींग्स, इसमें भी ट्रैकियल सिस्टम भी पाए जाते हैं। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। ओपन यानी इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, बट इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसका जो ब्लड है उसको हीमोसील हीमोसील, इसकी ब्लड कैविटी को हीमोसील बोला जाता है। हीमो यानी ब्लड, सील यानी कैविटी, और इसके जो ब्लड होते हैं उसको हीमोलिम्फ बोला जाता है। हीमोलिम्फ इज बिकॉज द ब्लड
इन आर्थ्रोपोड्स मिक्सेस विथ इट्स इंटेस्टिनल फ्लूइड्स, तो इसको हीमोलिम्फ बोला जाता है इनके ब्लड को। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना, आईज में दे हैव टू काइंड ऑफ आईज, फर्स्ट वन इज़ कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज़ सिंपल। तो अगर हम कंपाउंड आइज़ की बात करें तो इसमें मल्टीपल लेंसेज यूज़ होते हैं। अगर वही हम सिंपल आइज़ की बात करें तो ये सिंपल आइज़ में एक लेंस होता है जो कि लाइट को फोकस करता है उनके रेटिना पे। ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट इज़ डियोशियस। डियोशियस यानी क्या कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी में होते हैं, वो सेम बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर विल बी डिफरेंट। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें दोनों ही देखे जाते हैं। इन सम एग्जाम्पल्स इट कैन बी इंटरनल एंड इन सम एग्जाम्पल्स इट कैन बी एक्सटर्नल। ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस यानी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो हम अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। इनमें 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, विच इज़ एपिस विच इज़ ऑल्सो इन कॉमन इज़ नोन एज हनी बी। सेकेंड वन इज़ बॉम्बिक्स, इन कॉमन इट इज़ नोन एज सिल्कवॉर्म। एंड थर्ड वन इज़ लेसिफर विच इज़ नोन एज लैक इंसेक्ट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं हनी बी से हनी मिलता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बॉम्बिक्स से सिल्क मिलते हैं, सिल्क के क्लॉथ मिलते हैं एंड वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क क्लॉथ। और जो लेसिफर होता है ये रेजिन मटेरियल ट्रीज पे एक्सक्रीट करते हैं विच इज़ नोन एज सेलैक, जिनसे इंक्स बन के हैं। इंक्स जो भी हैं पेन इंक और अदर जैसे क्लॉथ पे कोई इंक यूज़ किया जाता है या पेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो सारे बनते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है वेक्टर्स का। अगर हम देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू जो मीडियम के थ्रू काम करते हैं कोई भी चीज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें आते हैं मॉस्किटोज, जिसमें कि है एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिस। तो एनोफिलस की बात करें तो हम सब जानते हैं एनोफिलस जो होता है वो मलेरिया डिसीज़ कॉज करता है। अब क्यूलेक्स की बात करें तो ये फाइलेरियल डिसीज़ कॉज करता है और वेस्ट नील वायरस भी कॉज करता है। और वही अगर हम एडिस की बात करें तो ये चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर वायरस एंड जीका वायरस कॉज करते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, लोकेस्टा विच इज़ कॉमनली नोन एज लोकस्ट। इसका फोर्थ एग्जाम्पल है लिविंग फॉसिल्स, ल्यूमिलस विच इज़ ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल्स क्या होता है कि जिन्हें हम किसी चीज़ का जो कोई भी अगर कुछ भी मिल गया, जैसे कि अगर कोई एनिमल मिल गया हमें या कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसे हमने ये मान लिया कि अगर उसकी कोई बॉडी पार्ट या उसका स्केलेटन मिल गया हमें और उसे हमने मान लिया कि ठीक है ये एक्सटिंक्ट हो गया है, बट वो बाद में जाके डिस्कवर्ड होता है कि दैट कि वो तो लिविंग है, वो अभी भी है, तो उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। इसमें क्या आते हैं, किंग क्रैब आते हैं। Thank you for watching the video. If you like the video, please like, subscribe and press the bell icon.